हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किया, मैंने आपको बताया था रेशियो का कुछ क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले आपको आगे हम। चलिए, तो अब रेशियो शुरुआत हो चुका आपका और इसी से हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कल आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे हम, जो कि रेशियो को बराबर करने के रूप में, है ना। तो चलिए देखिए, आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कर आपका कि 5 आम का मूल्य 4 केले के मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन ये है ना कि 5 केले का मूल्य 4 केले के मूल्य के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा बस हमको कैसे करना है। 5 आम, तो एम से मैं इनको कर दे क्या, 5 आम का मूल्य 4 केले मतलब 20 से बनाना कर दे क्या। कोई दिक्कत है? केला कोई दिक्कत नहीं है, एम से मैंगो 20 से बनाना कर दिया। तो 5 आम है और 4 केले का मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि आम और केला का मूल्य निकल जाएगा कितना, 4:5। अब तो सीख गए होंगे आप लोग, है ना, कि 2 या 2 से अधिक राशि जब बराबर हो तो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, इन्वर्स रेशियो। तो चलिए 4:5 ये निकला क्या, 1 आम का मूल्य और 1 केले का मूल्य निकला, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 2 आम तथा 3 केले का मूल्य क्या, ₹1.15। ध्यान देंगे तो कहता है 2 आम, तो हम कह सकते हैं कि जब 1 आम का मूल्य कितना है, ₹4, तो 2 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। बिल्कुल आराम से समझेंगे आप। देखिए ना आप, ये 1 का निकल रहा है ना, ये पर आम और पर केले का मूल्य निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 आम का मूल्य अगर ₹4 तो 2 आम का मूल्य 4 दूना 8 रुपया, कोई डाउट नहीं है। अब केले में आते हैं। 1 केले का मूल्य है ₹5, तो 3 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 रुपये, सही है। और यहाँ पे इन दोनों का मूल्य कितना दिया गया है, तो ₹1.15। तो हम कह सकते हैं कि कुल कितना दिया गया, ₹1.15। और यहाँ पे कुल कितना आ गया, 15 8 23 आ जाएगा। ध्यान देंगे तो कुल का तुलना कुल से कर दिए क्या, सही है ना। तो अब आपका पूछा क्या कि 10 आम तथा 20 केला। तो हम कह सकते हैं कि 1 आम का मूल्य ₹4, तो 10 आम का मूल्य कितना, 10 चौके 40, बिल्कुल सही है, 10 चौके 40। आगे 1 केला का मूल्य ₹5, तो 20 केला का मूल्य 20 पचे 100 रुपया, सही है ना। तो हम कह सकते हैं कि आप देखिए तो 100 और 40 कितना हो गया, 140। यही तो निकालना था आपका कि 10 आम तथा 20 केला, तो कुल कितना हो गया, 140। तो बस जिसको निकालना होता है उसे क्या करते हैं, गुना। पिछला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब जिसका तुलना बस उससे तुलना, और जिसको निकालने से क्या करना है, गुना करना है। तो बस बिल्कुल आराम से पढ़िए और जो भी हम बताते हैं उसको आप नोट्स करते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपको पॉइंट हटाना है तो बस पॉइंट के लिए क्या करेंगे, 00 कर दे क्या, सही है ना। अब 23 से 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से 20 बार में कट जाएगा, और 20 से 140 नहीं हो जाएगा। 23 पचे 115, और 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 से काटेंगे 140 7 बार में। तो हम कह सकते हैं कितना रुपया आ जाएगा, तो 7 रुपया आ जाएगा, सही है। बिल्कुल देखिए ना, राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 7 रुपया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि पेंसिल पेन कॉपी के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। तो ध्यान देंगे, कहा क्या कि आपका एक पेंसिल है, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी। पेंसिल है, पेन है और क्या है, कॉपी है, ठीक है। पेंसिल है, पेन है, कॉपी है, जिसका मूल्य का अनुपात कितना दिया गया, 3:4:8 है। आराम से देखेंगे, 3:4:8 है। आगे कहता है क्या कि एक पेंसिल और 2 पेन एक पेंसिल और 2 पेन का मूल्य, मतलब एक पेंसिल और 2 पेन का मूल्य। तो हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल का दाम कितना है, 3 रुपया। ध्यान से देखिएगा, 3 रुपया। और कितना कह रहा है, 2 पेन। तो जब एक पेन का मूल्य आपका दिया गया 4 रुपया, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, सही है ना। देखिए ना, सेम तो है ना। एक पेन का मूल्य 4 रुपया, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 रुपया। इन दोनों का कुल मूल्य कितना दिया गया, देखिए तो 165 रुपया। इन दोनों का जो कुल मूल्य दिया गया कितना, 165 रुपया। अब मेरे पास कितना यहाँ पे देखिए तो 8 3 11 नहीं है क्या, कुल आपका 165। इन दोनों का मूल्य कुल कितना, 165, और इन दोनों का मूल्य कितना, 11। बिल्कुल, जिसका तुलना उससे कंपेरिजन कर रहे हैं हम। अब जिसको निकालना उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालना क्या है, 5 पेंसिल। तो हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल का दाम कितना दिया गया, 3। तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, सही है। आगे एक पेन, तो एक पेन तो 4 ही रुपया है ना। आगे
2 कॉपी तो 1 कॉपी का 8 रुपया, तो 2 कॉपी का कितना, 8 दूना 16 रुपया। सबको क्या करना, ऐड कर देना है। नहीं समझे, फिर से देखिए आप, कहा क्या 5 पेंसिल तो 1 पेंसिल अगर 3 तो 5 पेंसिल 5 थी या 15। 1 पेन तो 1 पेन का 4 रुपये तो है ही, तो 4 गुने 1 तो 4 ही हो जाएगा ना। अब कह रहा है 2 कॉपी तो 1 कॉपी का दाम 8 रुपये, तो 2 कॉपी का दाम कितना, 8 दूना 16। यही तो निकालना है, तो बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 4 20, अब 20 15 35 हो जाएगा। तो चलिए काटते हैं, एक बार में 11 5 55, 15 बार में, सही है ना। 15 गुने 35, 15 गुने 35 करना है तो 525 सिंपल। हम बताएंगे आपको, मल्टीप्लाई करना भी सिखाएंगे, कैसे हम बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई कितने आसान से कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आराम से पढ़िए, आप मज़े से पढ़िए और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। आपका एग्ज़ाम तक आपको हम ऐसा करवा देंगे कि आपका एनटीपीसी तो आराम से मैथ्स कर आप बना कर चले आएंगे। 25 में आप कम से कम तो 22 23 क्या आराम से मार के आएंगे, 22 23 आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए तो देखते हैं, आपको मल्टीप्लाई सिखाएंगे। अभी क्या है, अगर आपको टेबल याद है तो बस टेबल पढ़ दीजिए आप। तो 15 का टेबल तो जनरली सबको याद होता है, क्योंकि 1 से 25 तो कम से कम 20 25 तो सब याद रखते हैं। 30 तक तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 30 सबको याद होता है ना। लेकिन क्या है कि 20 से 25 सबको याद रहता है जनरली। तो चलिए 15 का पढ़ते हैं, 15 5 75, तो 15 5 75 का क्या हो गया 5, बाकी कितना हो गया 7, तो 15 3 45, और 45 में जब 7 जोड़ दे कितना हो गया 52। तो देखिए तो राइट आंसर क्या निकल के आ गया 525। सही है, 15 गुने 35 कितना जाएगा 525। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा आप। तो टेंशन बस लेना नहीं आपको है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएगा आपके लिए। अभी तो बस थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा आपको थ्योरी हम बता रहे हैं कि बस किस तरह से क्वेश्चन आता है और लेवल क्या रहेगा। आपको हम लेवल के लिए चिंता मत कीजिए, आपका लेवल क्या रहेगा वो क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, एकदम मज़े से पढ़िए आप, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, क्वेश्चन बहुत, देखिए भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्या कह रहा है कि एक दुकान में कलमों की संख्या, ध्यान देंगे, एक दुकान में कलमों की संख्या, पेंसिल की संख्या क्या है 3/4 है। ध्यान देंगे, देखिए निकालने का तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट क्या है और सबसे आसान सा तरीका, और बिल्कुल एकदम कहीं भी कोई डाउट नहीं और कुछ भी घुमाना नहीं है, बस एक स्टेप से हम सारा का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं और हर एक चैप्टर में ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलमों की संख्या पेंसिल की संख्या का, ठीक है 3/4। तो हम कह सकते हैं कि चलिए कुछ नहीं पता चला तो अनुपात हमको दिख रहा है, और आगे क्या कह रहा है कि पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 2/5 है। इससे कंफर्म होता है कि आपका दिया गया है कलम पेंसिल, कलम दिया गया है, पेंसिल दिया गया और क्या दिया गया, कॉपी दिया गया है। इसका मतलब ये क्या क्या निकालना, हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पेन अनुपात पेंसिल, ध्यान से समझिएगा, पेन अनुपात पेंसिल। तो आप याद कीजिए, आपको हम फर्स्ट क्लास से बताए थे कि जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले क्या लग जाए, का लग जाए। तो का किसके पहले लगा दोस्तों, तो देखिए तो पेंसिल नहीं है, पेंसिल की संख्या का, तो उसे क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो पेंसिल में लग गया का, तो पेंसिल का मान कितना हो जाएगा 4, और बच गया जो क्या कहलाएगा पेन, तो पेन कितना हो जाएगा 3। सही है, 3:4। अब आगे क्या है, पेंसिल की संख्या, तो हम कह सकते हैं कि पेंसिल है और क्या है, एक कॉपी है, नहीं है। तो पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का किस में का लग गया, देखिए तो कॉपी की संख्या में का लग गया, तो कॉपी की संख्या क्या हो जाएगा 5, तो कॉपी की संख्या 5 कर दे क्या, और जो बच जाएगा क्या बचेगा, वो पेंसिल ही बच जाएगा। तो पेंसिल कितना हो जाएगा 2। तो बस अब आप याद कीजिए कि जब A अनुपात B और B अनुपात C जब हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या करते थे कि ABC निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका पढ़े थे कि जब जिसको निकालना उसे क्या करते हैं, पेयर कर लेते हैं हम लोग, 1 और 1 2 ही पेयर में तो मल्टीप्लाई होगा ना। और जब ऐसे सिंपल सा तो बस n लगा देते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पेन अनुपात पेंसिल अनुपात कॉपी का रेशियो निकाल दे क्या, तो ये 3 दूना 6 और क्रॉस 4 दूना 8 और ये 5 चौके 20। सही है ना। और भी कटता तो काट सकते हैं, क्योंकि आपको बताया थे रेशियो कटता तो काट भी सकते हैं ना। तो 2 से कट रहा 3 बार में, 2 से कट रहा 4 बार में, 2 से कट रहा 10 बार में। तो हम कह सकते हैं रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 3:4:10। तो देखिए कह रहा है यदि दुकान में कुल 220 पेंसिल हो, ध्यान देंगे ये तो आपका अनुपात निकल गया ना कि 3:4:10, 3 4 10 निकला अनुपात। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा क्या कि यदि दुकान में कुल कितना पेंसिल हो, तो 220 पेंसिल हो। मतलब मेरा दिया गया है फिक्स वैल्यू किसका, तो पेंसिल का दिया गया है। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, कोई डाउट नहीं रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुल 220 पेंसिल पता ही नहीं चला। हर बार एग्जाम में होता क्या, देखिए बहुत सारे का ये होता है, प्रेशर होता है एग्जाम में, और उस प्रेशर को जो हैंडल कर लिया वो समझिए फिर तो उसका
जो समझ ही रहे क्या होता है, कहानी उसका पार हो जाता है ना, उसको नौकरी कहीं ना कहीं लगी जाती है। यही जो प्रेशर को हैंडल करने में थोड़ा सा इधर कर लेता है, उसको क्या होता है कि कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर से क्या होता है, उसका मेरिट नहीं बन पाता है। तो बस इसी को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन पहले देखिए, एग्जाम में आप बैठेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा जरूर घुमा देता है। तो यहाँ पे आपका कुल 220 पेंसिल दिया गया है, ये नहीं कि 220 कुल का दिया गया, नहीं ना, तब पेंसिल 220 है, समझिएगा। जब पेंसिल 220 हो गया तो हम क्या बताएं, जिसका तुलना उससे, तो पेंसिल का तुलना सिर्फ किससे करना है, पेंसिल से, क्योंकि फिक्स वैल्यू किसका, पेंसिल, तो यहाँ भी पेंसिल से करेंगे। तो पेंसिल का तुलना पेंसिल 4 से कर दे क्या, क्योंकि पेंसिल यहाँ पे क्या 4 है, सही है ना। तो पूछा क्या, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताएं कि कॉपी की संख्या कलम की संख्या से क्या है, कितना अधिक है, यही पूछ रहा ना। ये पूछा आपका कि कॉपी की संख्या कलम की संख्या से कितना अधिक है, तो ये 10 है और ये 3 है, मतलब कितना अधिक हो जाएगा, तो 10 में से 3 चल जाएगा, क्या कितना अधिक होगा, साथ ही ना। देखिए ना आप, यही है ना कि कॉपी जो है पेन से, मतलब कॉपी जो है, कॉपी की संख्या कलम की संख्या से साथ ही तो अधिक है ना, तो ही तो निकालना था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, सही है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7 पचे 35 का 5, और क्या हो जाएगा 35 और 3 38, सही है। तो 385, राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 385। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7500 रुपया का एक धनराशि है, ठीक है, 7500, ध्यान देंगे समझेंगे, कितना दिया गया, कुल आपके पास कितना अमाउंट है 7500, ठीक है, जिसमें कह रहा था कि आपको ABC में क्रमशः कितना में बांटा गया, 3:5:7 के रूप में बांटा गया। ध्यान देंगे, कहा क्या कि ABC में कितना है, तो 3:5:7 के रूप में बांटा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, तो बताएं कि C,B से कितना प्रतिशत क्या है, कम अथवा अधिक है। क्वेश्चन ये है ना कि C,B से, ध्यान देंगे, तो आपका 7500 कुल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना कि कुल का तुलना कुल से हम कर दे क्या, तो 7 5 12 3 15, सही है ना, 7 5 12 3 15। तो अब कह रहा क्या कि C,B से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये इसके बारे में कह रहा कि C जो है B से, यही है ना, C जो है B से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो चलिए सबसे पहले हम कुल निकाल लेते हैं, 15 पचे 7500, तो कुल कितना निकल के आ जाएगा 500 रुपया, सही है। तो कुल 500 रुपया निकल के आ जाएगा, तो B का भाग कितना दिया गया, तो 5, जब 1 का 500 है तो 5 का कितना हो जाएगा 2500 रुपया, नहीं हो जाएगा क्या। और C का भी निकाल लेते हैं, तो जब 1 का 500 है तो C का कुल कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 3500 रुपया, समझिए ना। आपका पूछा क्या कि C,B से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, यही पूछा है ना। तो हम C और B का जब वैल्यू निकालेंगे, ये तो आपका वैल्यू निकालेंगे तभी तो पता चल पाएगा ना कितना अधिक है नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकाले 500, तो 500 जब इस B का निकालना है तो कितना 5 से गुना, 5 पचे 2500, C का निकालना है 7 से गुना, 7 पचे 35 रुपये, सही है। तो अब रुकिएगा, कहा क्या कि C,B से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, तो देखिए तो C कभी B से कम होगा क्या, देखिए तो ऐसे ही पता चल रहा है कि C 3500 है, C 3500 है और B कितना है 2500 है, तो कौन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा आपका C ना होगा, नहीं होगा, ज़्यादा C होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपको पता होगा कि हम बताए थे कि जब भी कभी अधिक कम वृद्धि ज़्यादा हो, इसका मतलब हमेशा क्या बताए थे कि अंतर बताए थे, नहीं बताए थे क्या, अंतर बताए थे। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहा अंतर, दोनों में कितने का अंतर है, देखिए तो 3500 माइनस 2500 कर दे क्या, सही है ना, 3500 माइनस 2500 कर दे क्या, और अंतर का तुलना ध्यान देंगे, कहा क्या कि C,B से, तो जब अंतर कर दिए तो दोनों में कितने का अंतर आ गया, तो देखिए तो 3500 में 25 हो जाए कितना बचेगा 1000, सही है ना 1000। तो कहता क्या कि C,B से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है, तो यहाँ पर कितना कम है, कितना अधिक है, कितना कम है, ये C जो है, B जो है कितना कम है 1000, और कह सकते हैं C से कितना अधिक है तो 1000। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस राशि के तुरंत पहले का अथवा क्या लग जाए इससे, अभी तक हम लोग का पढ़ रहे थे और यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, से पढ़ने वाले, तो का अथवा से जिसके पहले तुरंत लग जाए उसे क्या मानेंगे, हर मानेंगे। तो किस में लगा से, देखिए तो C,B से ना, तो मतलब कह सकते हैं जब B में लग गया से, तो B का वैल्यू नीचे, तब B का कितना दिया गया 2500, तो 2500 नीचे कर दे क्या, और परसेंट लाने के लिए कितना से गुना करते हैं 100 से, पता है परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग और परसेंट लाने के लिए 100 से गुना। तो चलिए कट कर देते हैं 00 से 00, और ये कट जाएगा 2500 के 100, मतलब कितना 40%,
नहीं हो जाएगा 40%, सही है। तो 40% क्या कहलाएगा, तो ये सी जो है बी से क्या कहलाएगा, अधिक कहलाएगा। नहीं समझे, फिर से आपका 7500 कुल है, कुल 15 था, निकल के आ गया 500, बी का निकाले 2500, सी का निकाले 3500। सी बी से अधिक ही है ना, कितना अधिक है 1000, किसके रिस्पेक्ट में, तो बी से बोल रहा है ना, बी से, तो बी का जिसमें से लग गया नीचे 2500 नीचे, परसेंट लाना है कितना से गुना, 100 से गुना, तो कितना आ जाएगा 40%। तो देखिए ऐसे से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो देखिए ऐसे अगर निकालेगा, मान लीजिए अगर ये 7500 पूरा पूरा कटेगा तब तो, अगर मान लीजिए कि कह देता कि फिक्स वैल्यू जो है, फिक्स वैल्यू सीधे कहा था कि 7500 नहीं देके आपका टोटल कितना दिया रहता, कह देता आपका भी 15,331 रुपया है। देखिए तो अगर ये कह देता 15,331 रुपया, तो ये 15 से कटता क्या, 15 से कटता क्या, देखिए ना, नहीं कटने वाला ना। ऐसी कुछ चेंज कर देता, मान लीजिए 14,297 कर देता, ये 15 से कटता क्या, करता है क्या। तो हम कह सकते हैं कि जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो टाइम मेरा लगने वाला है, तो हम क्या करना है, हमको क्या करना है कि इस टाइम को बिल्कुल नहीं लगाना है। और ऑप्शन में जैसे ही हम देखेंगे कि ए में अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए कि 40%, बी में 25%, सी में 30% और डी में 35%, तो बस आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जैसे दिखेगा ना, मतलब सेकेंडों में, एकदम सेकेंडों में क्या करेंगे, आंसर मार के चल देंगे कि 40% ही आएगा। तो कैसे आएगा, देखिए आपको हम बताते हैं कैसे आएगा। तो चलिए देखिए बताते हैं आपको हम, कितना आसान से एकदम ऑप्शन देखेंगे आंसर मारेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिएगा आप, ऐसा क्वेश्चन आपको कितना भी आएगा ना, बड़ा बड़ा कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, तो बस आप चुटकियों में कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे हम, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला ये कि 7500 है, तो आप ध्यान देंगे, मेरी बातों को आप नोट्स में लिखिएगा। रहेगा क्या आपका नोट्स में, क्वेश्चन में आता है क्या है, तो नोट्स आपको बताते हैं। रहेगा क्या कि आपको याद रखना है कि जब भी कभी प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहे और उसका अनुपातिक राशि दिया रहे, और प्रश्न के जब अंत में पूछेगा कि सी बी का कितना गुना है, या ए बी का कितना गुना है, या ए पूरे धनराशि का कितना गुना है, ए बी से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, या ए बी से कितना % कम है, ए पूरे का कितना प्रतिशत है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी आप समझ रहे हैं ना, मतलब लास्ट का स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए कि कितना % कम अथवा अधिक हो या कितना गुना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो फिक्स वैल्यू दिया रहेगा 7500, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रखना है। 7500 क्या कोई भी दे, मान लीजिए इसके जहाँ पर देता 15,776, कोई मतलब नहीं रखना है। फिक्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, अनुपातिक राशि को रख देना है। और जैसे अनुपातिक राशि रखेंगे तब तो आंसर मेरा तुरंत निकल के चला जाएगा। तो देखिए ना, सेम आंसर आएगा डायरेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। 7500 मेरा गया, बचा क्या 3:5:7। बस लास्ट वाले स्टेटमेंट को देखिए हम कि सी कॉमा बी से कितना % कम अथवा अधिक है। तो आपको बताए थे कि अधिक अथवा कम का मतलब क्या होता है, तो अधिक अथवा कम का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर। आप तुरंत बोलेंगे सर दोनों का मतलब क्या होता है, अंतर। तो अंतर दोनों में कर दिए क्या, कितने का अंतर देखिए, तो 7 5 में 2 का अंतर कर दे क्या। अब अंतर आपका 2 है, और आपको बताइए एक स्टेप कि जिस राशि के तुरंत पहले, जिस अनुपातिक के पहले का अथवा से लग जाए उसे क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो किस में से लग गया, बी में, तो बी में से लग गया मतलब बी का रहेगा नीचे, तो बी का वैल्यू है 5। और आपको पता है कि % लाने के लिए कितना से गुना करते हैं, तो % लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो कट जाएगा 20 बार में, अर्थात हम कह सकते हैं 20 दूना 40%। देखिए तो मज़ा आ गया कि नहीं, कितना आसान है, नहीं आसान है क्या। जितना बड़ा लिफाफा हम किए, लंबा चौड़ा लिफाफा करना पड़ा, पूरा डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखना पड़ गया था, और लिखना भी पड़ता। आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, जैसा मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो 15 से कटेगा क्या, ये कटेगा पूरी तरह से नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से दशमलव में लाएंगे, वहाँ से पॉइंट में आएगा, फिर अगला पॉइंट में आएगा, दोनों को आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो फिर पॉइंट में आएगा, और पॉइंट का फिर पॉइंट से करेंगे तभी तो आने वाला है। तो उसमें काफ़ी टाइम आपका क्या होगा, ऐसे ही वेस्ट कर जाएगा। और वो भी कम से कम जो 5 मिनट का टाइम लगने वाला है, उसको हम बस 10 से 20 सेकेंड में करके चले आएंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ नोट्स आपको लिखाते हैं, और फिर देखिए आपके जितने भी आप सेट मारते हैं ना, चाहे CHSL में हो, SSC आप मारिए ना, रेलवे मारिए, कोई भी मारिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, आपसे बिल्कुल कभी नहीं छूटेगा। और छूटने का तो छोड़िए, आप इतना कम टाइम में बनाएंगे इसको कि बस क्वेश्चन देखें आंसर। तो चलिए बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए बहुत सारा ऐसा हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हम कुछ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप उसको समझिएगा। सबसे पहले जो आपको नोट्स में बताए कि जब एक निश्चित राशि दिया रहे, एक अनुपातिक राशि दिया रहे, और प्रश्न के अंत में जब आपको ये स्टेटमेंट दिया रहे
कि ऐसे दिया रहेगा कि एक्स बाई का कितना गुना है, बस ऐसे दिया रहेगा। ये कब दिया रहेगा, तो क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में रहेगा, लास्ट लाइन में ही रहेगा कि एक्स बाई का कितना गुना है, एक्स बाई का कितना प्रतिशत है, एक्स बाई से कितना प्रतिशत अधिक है, या एक्स बाई से कितना परसेंट कम है। तो बस कुछ नहीं करना है, वहाँ पे क्या करना है कि आप फिक्स वैल्यू मतलब निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, अनुपातिक राशि को ही रख देना है। तो चलिए इस चीज़ को आप समझ ही गए होंगे कि जब बोल रहा है एक्स बाई का कितना गुना है, तो किस में काल लग गया, बाई में ना, तो जिसमें काल लग गया वो क्या रहेगा, नीचे, और वो ऊपर। तो हम कह सकते कितना गुना हो जाएगा, तो एक्स बटा बाई गुना हो जाएगा, सही है ना। अब ये है एक्स बाई का कितना प्रतिशत है, तो फिर से सेम ही है, तो बाई नीचे हो जाएगा, एक्स ऊपर हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या कितना प्रतिशत है ना, तो परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना भी तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा बाई गुने 100%। अब पूछता है कि आपका एक्स बाई से कितना परसेंट क्या है, अधिक है, तो अधिक या कम का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर। तो दोनों में अंतर, तो x क्या करा, 22 से कितना अधिक है ना, तो मतलब x अधिक है, तो जो ज़्यादा रहेगा उसी में से कम वाला घटेगा ना। तो x कह रहा ज़्यादा है किससे, 22 से, तो दोनों में अंतर, अधिक या कम का मतलब दोनों में अंतर। जिसमें से लग जाए उसे नीचे, किसमें से लग गया, बाई में, तो बाई को नीचे कर दे क्या, सही है ना। और परसेंट लाना कितना से, 100 से। अच्छे से समझिएगा आप, बिल्कुल आराम से। कह रहा है एक्स बाई से कितना परसेंट कम है, तो कम की बात कर रहा है ना, तो मतलब एक्स किससे कम है, बाई से, तो इसका मतलब बाई ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा जो रहेगा उसमें कम वाला घट जाएगा, तो बाई माइनस एक्स कर दे क्या। लेकिन से किस में लग गया, तो बाई में, तो बाई का वैल्यू नीचे, और परसेंट निकालना कितना से, 100 से, ठीक है। तो बस आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो याद रखना क्या है, ये तो कुछ रटने वाला चीज़ ही नहीं है। आपको हम बताया ना कि मैथ्स में कभी हम कोई चीज़ रटवाएंगे नहीं। आप देखिएगा जितना भी आपको हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं ना, बिल्कुल आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे आप कि आपको एक जगह कहीं भी फार्मूला का यूज हम नहीं करवाएंगे। आप इतना विश्वास रखिए, चाहे कोई भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, रेशियो आप पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर, आपको हम कन्फर्म इतना बता देते हैं कि कहीं भी कोई फार्मूला याद नहीं करना है, बस अपने कॉन्सेप्ट से इसको बनाते चलना है। और भी कॉन्सेप्ट इतना आसान सा रहेगा कि हम बिल्कुल आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए, तो बस ये याद रखना है कि एक्स बाई का पूछा कितना गुना है, तो एक्स बटा बाई, एक्स बाई का कितना परसेंट है, तो एक्स बटा बाई, परसेंट निकालना है 100 से। कम अधिक बोलेगा तो दोनों का अंतर, जिसमें से लगेगा नीचे, और परसेंट निकालना है तो 100 से। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो आपको बताने वाले हैं, आप आज के बाद जो है आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगाने वाला है, ठीक है ना। आज के बाद कभी टाइम लगेगा ही नहीं, बिल्कुल विश्वास कीजिए आप, बस आराम से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को डील कर देंगे हम। चलिए देखिए, कहा क्या कि 3679 रुपये, 3600 मतलब 3679 रुपया को ABC में क्रमशः 5:8:9 के रूप में अब क्या किया, बांट दिया गया ABC में, ठीक है ना, कितना में, 5, 8, 9 में। तो कहता क्या है, एक पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आपको जो है पांचों का पांचों हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में समझा देते हैं, ताकि आपको बस ये चीज़ आ गया, समझना नहीं पड़े, एक एक क्वेश्चन करना नहीं पड़ेगा। बस आप जहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बस आप उसको बनाइएगा। और जो आपसे नहीं बनेगा, आपको हम बार बार बता रहे हैं हम कि मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, जितने भी डाउट है, आप उसमें क्या कीजिए, हमको शेयर कीजिए, आपको बिल्कुल हम बताएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपका फिर क्या कह रहा है, कहता है क्या, सॉरी ABC चल रहा है ना, तो AB कर देते हैं, ठीक है ना। AB की बात चल रहा है ना, ABC की बात चल रहा है। तो कह रहा है क्या कि तो बताएं कि A, B का कितना गुना है। तो आप यहाँ पे अगर ये करेंगे, हम ध्यान देंगे, जब यहाँ पे ये करेंगे कि 3679 या कुल का तुलना 22 से, तो देखिए तो 22 से कट रहा है क्या, 22 से कटने वाला है क्या, नहीं ना। आप देखिए ना, 22 से नहीं कटने वाला है, ये पॉइंट में चला जाएगा। तो हम इसी चीज़ को बचने के लिए हम क्या बताएं, इस चीज़ से हम बचेंगे, और बस कम टाइम में आंसर क्या करेंगे, बस ऑप्शन देखेंगे, मार कर चलाएंगे। बस देखिए आप कैसे होगा। और आप जब लगेगा कि सर आप फिर बेसिक से बना के दिखाइए, आप एक क्वेश्चन किए, हो सकता है दूसरा में नहीं है ना, बहुत सारे डाउट आते हैं। देखिए क्लासरूम में होता क्या है ना, कि जब क्लासरूम में हम भी, आप भी, कोई भी बैठते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे माइंड में बातें होती है कि सर अगर ऐसे करेंगे तो ये आएगा, वैसे करेंगे तो ये आएगा। आप एक क्वेश्चन पे सर हो गया, मान लीजिए इस पर नहीं आए, तो हम कह रहे हैं कहीं से आप क्वेश्चन बनाइए, आपको हम कह रहे हैं कि कहीं से क्वेश्चन बनाइए, बस आपका सेकेंडों में आंसर आएगा, इतना विश्वास रखिए आप। तो देखिए इसको करेंगे हम, तो आप आराम से मोबाइल से करके देखिएगा, या दिमाग लगाइए ना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आंसर तो आने वाला है, आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, कहीं भी कोई आंसर इधर नहीं होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो चलिए ऐसे नहीं करेंगे, आपको हम बताया क्या कि डायरेक्ट बनाना है, फिक्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है, रखना ही नहीं है, बस किससे मतलब है, अनुपातिक राशि से। कब, जब यह प्रश्न के अंत में रहेगा तब। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि A, B का कितना गुना है, मतलब A जो है B का, तो किस में का लग गया, देखिए तो
ध्यान से देखिएगा आप लोग। का किस में लगा? बी। तो हम बताए थे आपको कि जिस राशि के तुरंत पहले का अथवा से लग जाए उसे क्या करना है? नीचे। तो बी में लग गया का, था बी का वैल्यू क्या है? 8 ही तो है। और किसके बारे में चर्चा था? ए, जो बच गया मतलब क्या? 5। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 5/8 गुना। तो हो गया ना, हो गया ना। बस देखिए कितना आसान से हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस बहुत ही मज़ा आएगा आगे, आप देखिए ना, बस सीखते रहिए इस चीज़ को, बड़े प्यार से सिखाएंगे आपको हम। तो कितना आ गया ये? 5/8 गुना। बस खत्म हो गया आंसर इसका आ गया। और क्या? इसी चीज़ के लिए देखिए ना, आप इतना काटना पड़ता है ना। अब इससे इसको काटते हैं आप, फिर ए का मान निकालते, बी का मान निकालते, फिर वहाँ से पॉइंट में आता। पॉइंट को आप जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या निकल के आता? 5:8 ही निकल के आता है। तो हम एक चीज़ डिसाइड कर लिए हैं कि यहाँ पे आप 100 रुपया रखिए, 200 रुपया रखिए, कुछ भी रुपया को रख दीजिए, बिल्कुल मेरा आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। तो एक चीज़ ऐसा होता है ना कि सर आप बताइए ऐसा क्यों आने वाला है? एक क्वेश्चन माइंड में उठेगा कि सर ऐसा क्यों आएगा कि सेम ही आएगा अगर हम फिक्स वैल्यू को चेंज कर देते हम। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रेशियो मेरा क्या एक रिलेशनशिप में है ना। रेशियो मेरा क्या रिलेशनशिप में, जब इसका बराबर इसका होगा तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा अनुपात में ही तो बचेगा ना, क्योंकि ये राशि सबके लिए तो बराबर है ना, सबके लिए बराबर है। तो जब ये सबके लिए बराबर होगा तेरा अमाउंट तो हट जाएगा, बचेगा क्या? अनुपात ही ना। तो आप अमाउंट को कोई भी रख दीजिए, बस आंसर आने वाला है और सेम ही निकल के आएगा। चलिए, तो बहुत आराम से सीखते रहिए, बस एंजॉय कीजिए आप, कोई टेंशन वेंशन मत लीजिए, आराम से सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि C, A से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर से वही बात आ गई ना, क्योंकि क्वेश्चन के अंत में क्या है? कितना % अधिक अथवा कम है। तो जैसे अधिक अथवा कम, तो अधिक अथवा कम का मतलब क्या बताए हम? अंतर। बता दिया था ना आपको कि कम अथवा अधिक का मतलब अंतर। और जिसमें से लग जाए उससे नीचे, तो किस में से लग गया? देखिए तो ए से, तो ए से मतलब ए में लग गया से, तो ए का वैल्यू क्या करना है? नीचे। तो 5 नीचे रह जाएगा क्या? और कह रहा क्या कि C, A से, तो बस A और C में दोनों का क्या कर देना है? अंतर ही तो कर देना है ना, क्योंकि अधिक अथवा कम का मतलब क्या पढ़ाए थे हम? अंतर। तो दोनों में कितने का अंतर? तो 9, 5 में कितने का अंतर? तो बस 4 का अंतर। और परसेंट लाना है तो कितना से गुना? तो 100 से गुना कर देना है परसेंट लाने के लिए। तो बस काट दीजिए आप, 20 आपका कितना बार में कट जाएगा? 20 × 25 100, और यहाँ से कर सकते हैं 20 चौके 80%। सही है ना? 20 × 25 100, 20 चौके 80%। तो हम कह सकते हैं कि C जो है A से कितना अधिक है? तो 80% क्या अधिक है? कौन? C। किससे? B से। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन। देखिए आप कितना कम टाइम में बनाएंगे इसको हम। कोई टाइम लगा क्या? कोई टाइम लगा? हम कह सकते हैं कि 10 से 20 सेकंड में आंसर मार देंगे। आंसर मार के अगला क्वेश्चन को देखना शुरू कर देंगे, है ना। तो चलिए बस ऐसे ही पढ़िए आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा भी ये, तीसरा कह रहा है कि B जो है पूरे धनराशि का, तो सबसे पहले हम देखेंगे का और से, तो किसमें का लग गया? तो पूरा में लग गया का, तो मतलब पूरा का मतलब तीनों हो जाएगा ना। पूरा का मतलब क्या हो जाएगा? तीनों। तो तीनों का कितना देखिए तो तीनों का योगफल 9, 8, 17, 5, 22। तो पूरा हो गया 22। जिसमें पूछा क्या? B जो है पूरा का, तो पूरा में B कितना है सर? तो B जो है कितना है सर? तो 8 है। तो बस 8/22। कटता है तो काट भी सकते हम, तो 4 बार में 11 बार में, तो हम कह सकते कितना गुना हो जाएगा? तो 4/11 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? बस मज़ा आ रहा है तो आराम से पढ़िए। तो मज़ा आ गया ना? तो चलिए मज़ा आ गया तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बस मज़े से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना हो सके बस आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। और आपको हम बार बार बता रहे हैं कि नोट्स के आप एक कॉपी को नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। इससे आप देखते हैं कि सेट में आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कन्फर्म जान लीजिए आप, कन्फर्म एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही एक क्वेश्चन से क्या होता है? मेरा मेरिट बनता है, या तो मेरे मेरिट क्या होता है? तो मेरिट मेरा गिरता है। तो एक नंबर बहुत ही बड़ा रोल करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A का 40% क्या होगा? A का 40%, तो ध्यान दीजिएगा। क्या ये भी वही क्वेश्चन है क्या कि हम इसका ऐसे करके निकाल सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन है क्या? नहीं ना। ये सीधे पूछ रहा है का 40% क्या है, मतलब इसमें से कह रहा है 40% क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसमें भी ये नहीं कर सकता ना कि हाँ इतना का इतना बटे करके परसेंट निकालना 100 से, ये तो कह नहीं रहा। सीधा कह रहा कि A का 40% क्या है। तो वहाँ पर क्या है कि हमको फिक्स वैल्यू से मतलब रखना पड़ेगा। तो बस आपको यही चीज़ हम सिखाने के लिए बताया आपको कि जब प्रश्न के अंत में कितना % अधिक कम या कितना गुना दिया रहेगा तो फिक्स वैल्यू से मतलब नहीं है। लेकिन जब परसेंट शो कर देगा कि 20% क्या है, 30% क्या है, 40% क्या है, 2 गुना क्या है, 5 गुना क्या है, तो फिक्स वैल्यू से क्या करना पड़ेगा? मतलब रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए टोटल कितना दिया गया?
3679 और मेरे पास कुल कितना है तो 22 है। सही है ना। आपका पूछा क्या ए का 40%, तो ए का कितना है 5 ही तो है ना। इसका क्या परसेंट पूछ रहा 40%। परसेंट हटाने के कितना से 100 से बन जाएगा क्या, बन जाएगा ना। देखिए ना कुल आपका 3679 कुल कितना 22। ए का 40%, तो ए आपका कितना है ए का मान 5, इसका 40% क्या होगा दोस्तों, तो बस निकाल दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और ये 2 बार में कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। और कटने वाला है क्या, तो नहीं कटने वाला तो भाग कर देंगे हम। तो यहाँ से हो जाएगा 11 तिया 33 और 11 तिया 33, 11 चौके 44 और 5 0 बच जाएगा, तो 11 चौके 44 मतलब समथिंग आते रहेगा। तो 334.44 आएगा ना। राइट आंसर मेरा ही तो निकल के आएगा ना। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर गया ना, क्योंकि पूछा क्या ए का 40% क्या होगा, तो ए का 40% मेरा ये हो जाएगा। तो बस आप समझिए इस चीज़ को और ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। बस चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे। तो बस आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या कहा था 40% है ना, ये क्वेश्चन अलग था और ये अलग है। तो 40% ए का निकालना था, तो 5 का 40% मतलब 5 का 40% निकालेंगे, वो भी कितना से, तो 3679 से, तब निकल के आ गया 334 पॉइंट समथिंग, है ना। तो चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b का 2 गुना क्या होगा। यहाँ पे बता दिया कि b का 2 गुना क्या होगा, मतलब क्या b का 2 गुना, इसमें से b का 2 गुना क्या होगा। तो कुल मेरे पास कितना है तो 3679 है और मेरे पास कुल कितना है 22 है। सही है ना। b का 2 गुना, तो b का वैल्यू कितना है 8 है। इसका 2 गुना मतलब b का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। तो यही तो निकालना था। बस ये कट जाएगा 8 बार में, ये 11 बार में। अब आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप निकाल के इसका क्या करेंगे, आंसर रख देंगे दोस्तों। तो चलिए आपको हम समझाने के लिए बताए हम कि बस कितना आसानी से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपका ये सिर्फ रेशियो की बात नहीं है, जब हम एवरेज पढ़ने वाले हैं ना, एवरेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, उससे ही बड़ा बड़ा जो अमाउंट आ जाएगा ना, तो उसमें भी क्या करना है कि बस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे फिक्स वैल्यू का यूज नहीं भी करेंगे, तब मेरा रेशियो से बिल्कुल आसानी से आंसर आएगा और भी 5 से 10 सेकेंड के बीच में आंसर आने वाला है। तो ठीक, चलिए आगे जो है मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, हम लोग जरूर मिलेंगे। तो उसमें क्या है कि आगे जो आपको हम बताने वाले हैं वो रुपया पैसा से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाले हैं और रेशियो में आपको जो है इस पर कुछ क्वेश्चन और आपको हम बताएंगे, जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन कैसे आता है आपको उसको जरूर बताएंगे। और अगला टॉपिक जो हम लाने वाले आप लोगों के लिए है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर को आपका टाइप है, वो टाइप आपका है रुपया पैसा से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही पे हम छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए